पिछले एक दो दिन से खबरों में ये बात हो रही है कि आने वाले 2-4 दिनों में पूरे देश की बत्ती गुल होने वाली है। और इसकी वजह यह है कि देश में कोयले का संकट हो गया है, जिसकी वजह से पावर प्लांट्स के पास बिजली बनाने लायक पर्याप्त कोयला नहीं बचा है। विपक्ष इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष इस बात को खारिज कर रहा है कि बिजली का संकट है, लेकिन इस बात को सिरे से खारिज नहीं कर पा रहा है कि पावर प्लांट्स में कोयले की कमी हो गई है। ऐसे में हकीकत क्या है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है, और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या सच में देश की बत्ती गुल होने वाली है, आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पूरे देश में कुल बिजली खपत का करीब 70% हिस्सा कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स में बनता है और पूरे देश में ऐसे पावर प्लांट्स की संख्या है 135। आमतौर पर इन पावर प्लांट्स में 20 दिनों का अतिरिक्त कोयला मौजूद रहता है। नियम तो यह कहता है कि हर पावर प्लांट में कम से कम 20 से 25 दिन का कोयला होना ही चाहिए, लेकिन अभी की हालत यह है कि देश के 135 में से 3 पावर प्लांट में 3 दिन से भी कम का कोयला है, 69 प्लांट में 4 दिन से भी कम का कोयला है, 13 प्लांट में 5 दिन से भी कम का कोयला है, 23 प्लांट में 7 दिन से भी कम का कोयला बचा है और ये आंकड़े 7 अक्टूबर तक के हैं। हालांकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने देश में कोयले की कमी होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास पहले की तरह 17 दिन का स्टॉक तो नहीं है, लेकिन 4.5 दिन का कोयले का स्टॉक है। सुनिए क्या कहा है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने। प्रतिदिन कोयले का स्टॉक का समीक्षा करती है कोल मंत्रालय के साथ, बैठ करके डिसाइड करती है रेट कहाँ जाएगा। हमारे पास आज के दिन में 4.5 दिन का रिजर्व स्टॉक है। ये रिजर्व स्टॉक है। हमको प्रतिदिन जितने कोयले की खपत जरूरत होती है उतना हमको रेक से आता है। प्रतिदिन 1.75 मिलियन टन हमको प्रतिदिन उतना आ रहा है। यानी कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का यह साफ कहना है कि 4 दिन के स्टॉक का यह कतई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि 4 दिन के बाद कोयला खत्म हो जाएगा। लेकिन अलग अलग राज्यों में पावर कट इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बात इतनी सीधी नहीं है जितनी केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं। अब पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट को ही देख लीजिए। उनका तो यह कहना है कि अक्टूबर महीने के शुरुआत के 7 दिनों में ही बिजली उत्पादन 11% से ज्यादा कम हुआ है। झारखंड में तो करीब 24% की कमी आई है, राजस्थान में करीब 17% की कमी आई है, बिहार में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। उत्तर प्रदेश में तो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को ट्वीट करके कहना पड़ा है कि कोयले की कमी की वजह से बिजली के उत्पादन में दिक्कत आ रही है। पंजाब, आंध्र प्रदेश और दूसरे कई राज्यों ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर कहा है कि कोयले की वजह से बिजली का संकट है। और बाकी तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मसले पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पर ही गंभीर सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो दिल्ली में भी बिजली की सप्लाई में दिक्कत आएगी। पिछले 3-4 दिन से देश भर के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को कोल क्राइसिस के बारे में आगाह कर रहे हैं। कई पावर प्लांट से भी हमें सूचना मिल रही है, जगह जगह आप लोग न्यूज़ दिखा रहे हैं कि कौन से पावर प्लांट बंद हो गए, कहाँ कोल का क्राइसिस है। इस सब के बीच आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें किसी भी तरह के कोल क्राइसिस की संभावना को खारिज किया। हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के 16 पावर प्लांट्स में तो कोयले का स्टॉक खत्म हो चुका है। 30 प्लांट में बस 1 दिन का कोयला है, 18 के पास 2 दिन का कोयला है। सिर्फ 2 ऐसे पावर प्लांट हैं जिनके पास 1 हफ्ते का स्टॉक बचा हुआ है। और रही बात कि ऐसा क्यों हुआ, तो केंद्र सरकार ने उसकी 4 बड़ी वजहें बताई हैं। पहली वजह है बारिश। सरकार कह रही है कि सितंबर महीने में इतनी बारिश हुई है कि कोयले की खदानों के पास पानी भर गया है और इस वजह से कोयला खदान से निकालने में दिक्कत आ रही है। दूसरी वजह है बिजली की बढ़ी हुई मांग। सरकार का यह दावा है कि कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था की हालत सुधर रही है, कंपनियों और फैक्ट्रियों में उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह से बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। तीसरी वजह यह है कि सरकार ने मॉनसून से पहले कोयले का पर्याप्त स्टॉक नहीं रखा। और चौथी वजह अंतर्राष्ट्रीय है, चीन से जुड़ी। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वजह बताई है कि विदेश से आने वाले कोयले की कीमतें बढ़ गई हैं और इसकी वजह से कोयले का आयात बंद हुआ है। इसकी वजह से घरेलू कोयले की मांग बढ़ गई है। अब रही बात यह कि विदेश से आने वाले कोयले की कीमत क्यों बढ़ गई है, तो उसे भी समझ लीजिए। भारत इस्तेमाल होने वाले कुल कोयले का करीब 75% हिस्सा अपने कोल खदानों से हासिल करता है, जबकि बचे हुए 25% के लिए देश को कोयला आयात करना पड़ता है।
और इसका एक बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से आता है। लेकिन इंडोनेशिया में पिछले 6 महीने में कोयले का दाम $60 प्रति टन से बढ़कर $160 प्रति टन हो गया है। और इसकी वजह यह है कि चीन ने अपने यहाँ कोयला संकट होने पर करीब 50 मिलियन टन कोयला इंडोनेशिया से खरीद लिया है। ऐसे में परेशानी भारत के लिए बढ़ गई है। हालांकि बीतते वक्त के साथ लगातार खबरें आ रही हैं कि पावर प्लांट्स की यूनिट एक एक करके बंद हो रही हैं। कभी महाराष्ट्र में पावर प्लांट बंद होने की खबर आ रही है तो कभी उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में भी सरकार ने कह ही दिया है कि स्थिति ऐसी ही रही तो 1-2 दिन में दिल्ली में भी बिजली कटौती होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार अब भी कह रही है कि ऑल इज वेल। हम भी उम्मीद करते हैं कि ऑल इज वेल ही हो, वरना चीन की हालत किसी से छिपी नहीं है कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद वहां कोयले की कमी से बिजली संकट इतना बड़ा हो गया है कि स्कूल, मॉल, दुकानें और फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी हैं और उजाले के लिए लोगों को अपनी गाड़ियों की लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बाकी लेबनान तो है ही जो फिलवक्त अंधेरे में डूबा हुआ है। तो हम तो बस उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द कोयले का संकट खत्म हो और अपने यहाँ भी पहले जैसी बिजली आपूर्ति बहाल हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट।